जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 3 से 4 शेयर के बारे में। एक ऐसी कंपनी जो कि 91 रुपीज़ 90 रुपये के आसपास है। नाम है बजाज हाउसिंग फाइनेंस। शानदार और मजबूत शेयर है। बड़ी गिरावट इस शेयर के अंदर इस समय देखने को मिल रही है। अगर आप देखें तो देख लीजिए, यहाँ पर इसका हाई कितना था, 163 रुपये। कितना लो बनाया इसने, 72 रुपीज़ का। और एक महीने के अंदर खेल हो गया पूरा, जो कि होना चाहिए था। देखिए, बड़े प्लेयर ने ऐसे शानदार पहले डराया, डराने के बाद 24.85% के रिटर्न बना के दे दिए। देख लीजिए स्टॉक मार्केट क्या है, बड़ी बड़ी गिरावटें होती हैं और बड़ी बड़ी गिरावटों के बाद शानदार तरीके से तेज़ी बन जाती है। और मौज कौन ले जाता है? बड़ा प्लेयर मौज कर जाता है। बड़ा प्लेयर ही पैसा बनाता है, छोटा प्लेयर इतना पैसा नहीं बना पाता, क्योंकि बड़ा प्लेयर ऐसे समय में खरीदता है। देखिए, आप तो युद्ध की वजह से डरे हुए हैं, बैठ गए, लेकिन क्या बड़े प्लेयर पर कोई असर पड़ा? उसको तो मालूम है युद्ध होगा, होने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। शेयर खरीदना है, तेजी दिखानी है, पैसा मारना है, शेयर भागेगा और पैसा बनेगा। देख लीजिए। चलिए, रिजल्ट्स आ चुके हैं, रिजल्ट्स को देख लीजिए। दोस्तों, एक साल पहले अगर देखने की कोशिश करते हैं, 2504 करोड़ का रेवेन्यू आता था। उसके बाद 2600 करोड़, उसके बाद 2700 करोड़, उसके बाद 2800 करोड़। अभी देखेंगे 2903 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है। इसी तरह से अगर हम नेट प्रॉफिट देखने की कोशिश करते हैं, 587 करोड़ का। उसके बाद देखेंगे 583 करोड़, 643, 665 करोड़। और हाई अगर देखेंगे 669 करोड़ इस कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो रिजल्ट शानदार ही हैं। और ग्रोस एनपीए या फिर एनपीए अगर देखने की कोशिश करते हैं, नेट एनपीए, तो ये तो देखिए, हाउसिंग फाइनेंस अगर किसी ने लोन लिया है घर बनाने के लिए, तो वो घर देगा, नहीं देगा तो फिर उसके घर पे कब्जा कर लिया जाएगा। तो एनपीए होने का तो कोई मतलब ही नहीं है। मतलब कि पैसा कोई इस कंपनी का मार नहीं सकता है। गिरावट अगर मिलती हैं तो एक फ़ायदेमंद सौदा ही होता है, लेकिन गिरावटों पर ही खरीदना चाहिए। मौका मिला था, बढ़िया बढ़िया कंपनियां नीचे गिरी थी, लेकिन किसी ने फ़ायदा उठाया और किसी ने इग्नोर कर दिया। दोस्तों, अगला शेयर होगा AWL अग्री बिजनेस लिमिटेड। 205 रुपये का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कितना? 205 रुपये का। और अभी एक महीने का चार्ट पैटर्न देखते हैं तो कितना नीचे तक पहुँच गया था शेयर, ये 178 रुपये। और अभी कितना पैसा बना दिया अगर आप कैलकुलेशन करते हैं नीचे के लेवल से, एक महीने के अंदर 15% के रिटर्न बना दिए। ये वही शेयर है जो अपने हाई से कितना गिर चुका है, और हाई कितना था? 809 रुपये। 809 रुपये से ज़बरदस्त गिरते गिरते ये शेयर 171 रुपये के आसपास पहुंच गया था। वहां से अब धीरे धीरे तेजी है। याद रखिएगा, एडिबल ऑयल के अंदर ये कंपनी शानदार है, अच्छा मार्केट शेयर रखती है। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करते हैं ऑयल की, तो यहाँ पर एडिबल ऑयल की तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन आपको ऑयल के बारे में भी मालूम होना चाहिए कि ऑयल की कितनी वैल्यू है। खाने वाले ऑयल की तो वैल्यू है ही है, ऑयल की क्या यहाँ पर चल रहा है। लगातार आप देख रहे हैं कि क्रूड के अंदर तेजी बननी शुरू हो गई, 107 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच चुका है। क्रूड के रेट बढ़ना मार्केट के लिए अच्छी बात नहीं है। आप कहेंगे कि पाकिस्तान के अंदर भी तो रेट बढ़े हुए हैं, उस पर तो ऐसा कोई असर नहीं पड़ रहा। वहाँ तो 500 400 रुपये लीटर हो गया। देखिए, वहाँ की पॉपुलेशन कम है, जहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ तो 1 रुपया भी बढ़ना बड़ी दिक्कत वाली बात है। समझिए, बड़ी दिक्कत है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन को संभालना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इस चीज़ को पहले समझना जरूरी है। ठीक है। तो एडिबल ऑयल की डिमांड ग्लोबली लगातार बढ़ ही रही है। तो आज ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई थी, 209 रुपये तक शेयर पहुंच गया था, वहां से थोड़ी सी गिरावट हुई। तो परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी दिखा रहा है। 26,000 करोड़ का मार्केट कैप है। ये शेयर वो है गिरा हुआ जो कि अभी कोई खास नीचे से भागा नहीं है, ये लगातार गिर ही रहा है। बहुत सारे शेयर से एक बार तेज़ी दिखाने के बाद गिरावट, फिर तेज़ी उनके अंदर शुरू हो गई। ये तो लगातार गिर ही रहा है, अभी कोई खास तेज़ी इसने दिखाई नहीं है। चलिए, फंडामेंटल एक बार देख लेते हैं। दोस्तों, इसके Q4 रिजल्ट्स कल आने वाले हैं। कल जब रिजल्ट्स आ जाएंगे मैं एक बार आपको बता दूंगा, आप अपने से देख भी लीजिएगा, गूगल पे सारी डिटेल मिल जाती है। यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करते हैं, एक साल पहले दिसंबर क्वार्टर देख लीजिए। एक साल पहले का 16,800 करोड़ का रेवेन्यू था। उसके बाद 18,000 करोड़, 17,000 करोड़, उसके बाद 17,600 करोड़। पिछले दिसंबर क्वार्टर की अगर बात करते हैं, 18,603 करोड़ का था। मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स कल आने वाले हैं। देखिए, कमी क्या है यहाँ पर इस कंपनी के अंदर। 18,603 करोड़ का रेवेन्यू दिखाया, खर्चा 18,050 करोड़ का दिखा दिया। बस ये खर्चे थोड़ा से कम कर ले तो शेयर फिर क्या रुकेगा, वहीं 800 रुपये पहुँच जाएगा।
अगर खर्चे कम करने पे कंपनी आती है तब। खर्चे क्योंकि कम नहीं करती कंपनी, इसलिए देख लीजिए 269 करोड़ का ही नेट प्रॉफिट था। उससे पहले 245, 238 करोड़, 191 करोड़। उससे पहले देखेंगे 411 करोड़। तो देखते हैं कि कल की परफॉर्मेंस कैसी रहती है। दोस्तों अगला शेयर होगा आइनोक्स विंड लिमिटेड। 103 रुपये 73 पैसे का शेयर है। 103 रुपये 73 पैसे का शेयर है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो शेयर का एक अभी का लो कितना है, 75 रुपये। और अभी तक पैसा कितना बना के दे दिया है शेयर ने, यह देखिए। एक दूसरा शेयर मैं आपको और दिखाने वाला हूँ इसी भाव पर। देखिए 37% के रिटर्न इसने बना के दे दिए। कहाँ से गिरा हुआ शेयर ये, 198 रुपये से। 198 से गिरा और 75 रुपये तक पहुँच गया। तो समझिए कि गिरावट की प्रिपरेशन कितनी होनी चाहिए आपकी, 50% से ज़्यादा तक की। लेकिन उसके बाद गिर जाए तो आपको ध्यान भी बना के रखना है। दोस्तों आइनॉक्स विंड की अगर बात करते हैं तो देख लीजिए, एक साल पहले 911 करोड़ का रेवेन्यू आता था। उसके बाद देखेंगे 1275 करोड़, उसके बाद 826 करोड़, उसके बाद 1119 करोड़ का रेवेन्यू। उसके बाद अभी देखेंगे दिसंबर क्वार्टर में 1207 करोड़। इसी तरह से नेट प्रॉफिट भी देख सकते हैं 127 करोड़ का। उससे पहले 121 करोड़ का था, उससे पहले 97 करोड़, 190 करोड़, उससे पहले देखें 110 करोड़। अब देखते हैं रिजल्ट्स कैसे आते हैं और कैसी परफॉर्मेंस रहती है। दोस्तों अगली कंपनी होगी सेजिलिटी लिमिटेड। अमेरिका से बड़ा बिजनेस इस कंपनी का आता है, लेकिन अमेरिका ने तो अभी सोलर प्रोडक्ट पर, जितने भी सोलर प्रोडक्ट हैं, जो भी सोलर पैनल से लेके जो भी सोलर प्रोडक्ट हैं, जो भी अमेरिका के अंदर इंडिया से जाएंगे, 123% का टैरिफ लगाने की बात कही उन पे। इसी तरह से फार्मा सेक्टर को कहाँ छोड़ने के लिए तैयार है। ठीक है, तो ओवरऑल मिला के अगर देखने की कोशिश करते हैं तो सेजिलिटी लिमिटेड, जो बड़ी बड़ी वहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस वाली कंपनियां, हॉस्पिटल है, तो उनके बिहाफ पर, यानी कि उनके काम को ये कंपनी काम करती है। यानी कि जैसे कि कुछ काम है किसी कंपनी के अंदर, वो थर्ड पार्टी को दे दिया, तो वो सारा काम, काफ़ी काम ये कंपनी कर लेती है। सारा काम तो नहीं कर सकते, बोल सकते हैं कुछ काम उसका ये कंपनी कर लेती है। उसके बिहाफ पे इस कंपनी का ज़बरदस्त प्रॉफिट बनता है। अभी देखिए 42 रुपये के आसपास है। फंडामेंटल में कोई कमी नहीं है, शानदार फंडामेंटल है। 19,000 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का है। लेकिन जैसे ही टैरिफ की बात चली, उसके बाद इस शेयर के अंदर गिरावट हो गई। ठीक है, तो अभी देखिए ये 42 रुपये के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। अभी देखते हैं कि ये कितना कमाल दिखा पाता है। अभी तो ऊपर नीचे ही देखने को मिल रहा है। ऊपर से गिरने के बाद अभी इसके अंदर कोई भी उछाल देखने को नहीं मिला है। तो चाहो तो इस शेयर पे भी आप फोकस कर सकते हैं। दोस्तों अगला शेयर होगा HFCL। अब समझिए शेयर की खास बात आप समझ लीजिए। सबसे पहले तो ये देखिए कितने रुपए से गिरा हुआ है। ऊपर की साइड से ये शेयर लगभग 164 रुपये के आसपास पहुंच गया था। कितना, 164 161 रुपये के आसपास। वहाँ से गिरते गिरते शेयर पहुंच जाता 59 रुपीज़ के आसपास। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर जो तेज़ी बननी शुरू होती है, सारे लोग देखते के देखते रह गए। 27 जनवरी 2026 60 रुपये का भाव। और आज की डेट की अगर बात करते हैं तो 75% के रिटर्न ये कंपनी बनाकर दे चुकी है। 75% के। कई बार इसके बारे में डिटेल एनालिसिस की है, कई बार आपको बताया है। ठीक है, जब तक नीचे रहता है शेयर, आपको बार बार वीडियोस मिलती रहेंगी। जैसे ही शेयर काफ़ी ऊपर जब मार जाता है, शायद फिर दोबारा से आपको उतनी ज़्यादा वीडियोस ना मिले उस पर्टिकुलर शेयर पर। बीच बीच में मिलेगी, जब तेज़ी कभी बढ़ेगी ऊपर की साइड में, या जब बड़ी गिरावट उसके अंदर हो जाएगी, तो एक इन्फॉर्मेशन टाइप में आपको वीडियो मिलती रहती है। लेकिन जब शेयर ज़्यादा नीचे गिरा रहता है और उसके अंदर कुछ पोटेंशियल रहता है मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग, तब मैं आपको बताता रहता हूँ। रिकमेंडेशन कोई होती नहीं है। इस कंपनी को कुछ दिन पहले 10,000 करोड़ का एक ऑर्डर मिला था उसके बिहाफ। उसके बाद ये शेयर लगातार तेज़ी ही दिखा रहा है। ठीक है, चाहो तो शेयर पे भी आप फोकस कर सकते हो। ये कुछ शेयर्स थे, इन्फॉर्मेशन टाइप वीडियो यहाँ पर बनाई जाती है, कोई रिकमेंडेशन नहीं दी जाती है। धन्यवाद।